नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द यूनिवर्सल योगी में। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे ज्योतिषीय रहस्य को खोलने वाले हैं जिसे ज्यादातर लोग डर की नजर से देखते हैं। आज हम बात करने वाले हैं हमारी कुंडली के एक ऐसे दोष की जिसका नाम सुनते ही दिल धड़क जाता है। दिमाग में कई सवाल उठते हैं, जैसे क्या मेरी कुंडली में भी ये दोष है? ये दोष इतना भारी क्यों माना जाता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सच में ये दोष जीवन में रुकावटें लाता है या फिर ये सिर्फ अधूरे ज्ञान का एक भ्रम है? दोस्तों, आज की यह पूरी वीडियो आप बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज हम बात करेंगे कालसर्प दोष के बारे में। दोस्तों, कई लोग इस दोष का नाम लेकर डराते हैं। तुम्हारी कुंडली में कालसर्प दोष है, तुम्हारी तरक्की रुक जाएगी। लेकिन सच्चाई क्या है? कालसर्प दोष क्या है? ये क्यों बनता है? कौन कौन सी दिक्कतें देता है? और सबसे जरूरी, इसका सरल, सच्चा और असरदार समाधान क्या है? तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये आध्यात्मिक और ज्योतिषीय सफर। सबसे पहले ये जानते हैं कि कालसर्प दोष असल में है क्या। दोस्तों, अगर आपकी कुंडली में राहु एक तरफ और केतु दूसरी तरफ हो और बाकी के सारे ग्रह इनके बीच में आ जाए, तो इस स्थिति को कहते हैं कालसर्प योग। इसे आसान भाषा में समझिए। ज्योतिष में राहु और केतु को छाया ग्रह कहा जाता है। ये आपके पिछले कर्मों से जुड़े होते हैं। ये दो ग्रह दिखाई नहीं देते, लेकिन इनकी ऊर्जा बहुत शक्तिशाली मानी जाती है। अब जरा इस पूरी स्थिति को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। कल्पना कीजिए कि आपकी जन्म कुंडली एक गोल चक्र है। इस गोल चक्र के दो ऑपोजिट पॉइंट्स पर राहु और केतु बैठे होते हैं, एक बिल्कुल उत्तर दिशा में और एक दक्षिण दिशा में, एक सिर की तरह और एक पूंछ की तरह। अब मान लीजिए राहु एक तरफ है और केतु दूसरी तरफ, और बाकी के सारे ग्रह सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि इन दोनों के बीच के हिस्से में आ जाते हैं। मतलब राहु और केतु एक ऐसे द्वार की तरह है जिनके अंदर सारे ग्रह घिरे हुए हैं। इसे ऐसे समझिए जैसे एक बहुत बड़ा सांप है, उसका फन राहु है, उसकी पूंछ केतु है और पूरा शरीर इन दोनों के बीच फैला है। अब अगर इस सांप के घेराव के अंदर सारे ग्रह फंस जाए तो कहा जाता है कि व्यक्ति के जीवन में चीजें समय पर नहीं होती। बहुत मेहनत के बाद भी रिजल्ट कभी कभी देर से मिलता है। जीवन में उतार चढ़ाव ज्यादा दिखते हैं, अचानक बदलाव आते हैं और कई बार दिमाग में बेचैनी या अस्थिरता महसूस होती है। एक काम टिक कर नहीं चलता, करियर में उतार चढ़ाव आते हैं, मानसिक चिंता रहती है, सेहत में रह रहकर दिक्कतें आती है, बार बार जॉब चेंज, रिश्तों में मिसअंडरस्टैंडिंग, बिजनेस शुरू करो, कुछ समय बाद रुकावट, अचानक स्ट्रेस, एंजाइटी, एकदम स्ट्रॉन्ग इच्छा शक्ति, लेकिन जल्दी इंटरेस्ट टूट जाना, मन हर चीज जल्दी सीख लेता है लेकिन जल्दी ऊब भी जाता है। लेकिन ये डरावनी बात नहीं, ये राहु और केतु की विशेषता है। ये सब इस वजह से नहीं कि ये कोई श्राप है, बल्कि इसलिए कि राहु और केतु ऐसे ग्रह हैं जो भ्रम, तेज बदलाव और अचानक स्थितियों को बढ़ाते हैं। और जब सारी ऊर्जा यानी बाकी सारे ग्रह इनके इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं, तब जीवन में एक तरह का ऊर्जा इंबैलेंस महसूस होता है। लेकिन यहां एक और बात समझना बेहद जरूरी है। यह स्थिति हमेशा एक जैसी नहीं रहती। कुंडली में भले सारे ग्रह इनके बीच हो, लेकिन जीवन में दशाएं बदलती है, ग्रहों की शक्ति बदलती है, उम्र के साथ व्यक्ति की एनर्जी बदलती है। इसलिए हर किसी पर इसका असर एक जैसा नहीं होता। कुछ लोग इसे बहुत स्ट्रांगली महसूस करते हैं, कुछ लोग मुश्किल से महसूस करते हैं, और कई लोग तो बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होते, क्योंकि उनकी कुंडली में दूसरे योग बहुत मजबूत दो होते हैं। दोस्तों, कालसर्प दोष का मतलब जीवन बर्बाद होना नहीं है। यह बस एक एनर्जी पैटर्न है जो व्यक्ति को थोड़ा अलग तरीके से सोचने, अलग तरीके से काम करने और कभी कभी स्पिरिचुअल अवेकनिंग यानी आध्यात्मिक जागृति की तरफ धकेलता है। कई लोग जिनके पास ये योग होता है वे नई चीजें जल्दी सीखते हैं। उनकी इंट्यूशन यानी अंदर की आवाज बहुत स्ट्रांग होती है। वो अचानक बड़ी सफलता पाते हैं और बहुत मेहनती बन जाते हैं। मतलब ये योग नेगेटिव से ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशनल यानी परिवर्तनकारी है।
यह आपको बदलता है, आपको इवॉल्व करता है। अब दोस्तों, इस वीडियो का सबसे जरूरी हिस्सा आता है, इसका समाधान। क्योंकि प्रकृति कभी कोई समस्या देती ही नहीं बिना समाधान के। अगर किसी की कुंडली में राहु और केतु की ऊर्जा ज्यादा सक्रिय हो जाए तो उसे संतुलित करने का सबसे सरल और प्रभावी तरीका है ध्वनि की शक्ति का इस्तेमाल करना। हमारे आर्षि मुनियों ने मंत्रों को सिर्फ शब्द नहीं माना, बल्कि ऐसी साउंड फ्रीक्वेंसीज माना है जो मन, शरीर और सबटल एनर्जी को अलाइन कर देती है। जब आप रोज कुछ मिनट शांत होकर मंत्र जाप करते हैं तो धीरे धीरे राहु की बेचैनी कम होने लगती है और केतु से जुड़ी अस्थिरता भी शांत होने लगती है। राहु के लिए जो मंत्र हजारों सालों से उपयोग किया जा रहा है वह है ओम भ्राम प्रीम ब्रौं सह राहवे नमः, और केतु को शांत करने के लिए ओम श्राम श्रीम श्रों सह केतवे नमः। अब कई लोग सोचते हैं कि 108 बार जाप करना मुश्किल होता है, लेकिन इसकी कोई बाध्यता नहीं है। आप सिर्फ 5 मिनट बैठकर भी इन मंत्रों का उच्चारण करें। धीरे धीरे मन एकदम स्थिर हो जाता है। शुरुआत में शायद असर महसूस न हो, पर कुछ हफ्तों में मन की बेचैनी, अनचाहा डर और भीतर की घबराहट कम होने लगती है। यही राहु केतु को शांत करना है, उनकी एनर्जी को डर से नहीं, साउंड वाइब्रेशन से संतुलित करना। लेकिन केवल मंत्र जाप ही सब कुछ नहीं करता। राहु और केतु दोनों का एक गहरा कनेक्शन है देवताओं की एनर्जी से। ऐसा माना गया है कि केतु की अस्थिरता सबसे जल्दी शांत होती है जब व्यक्ति गणेश जी की शरण में जाता है। गणेश जी विघ्नहर्ता है, जो रास्ते में आए रुकावटों को हटाते हैं, और केतु भी अक्सर जीवन में अचानक रुकावटें ही पैदा करता है। इसलिए जब आप रोज थोड़े समय गणेश जी के सामने बैठते हैं, चाहे तो एक छोटी सी गणेश मूर्ति अपने पास रखिए या फोन में वॉलपेपर रख लीजिए। मन अशांत लगे तो सिर्फ 2 मिनट ओम गण गणपतये नमः बोलिए, तुरंत ग्राउंडिंग हो जाएगी। केतु की उथल पुथल धीरे धीरे शांत होने लगती है। रास्तों में आने वाली रुकावटें कम होती हैं और फैसलों में स्पष्टता आने लगती है। उधर राहु की ऊर्जा देवी दुर्गा से जुड़ी हुई मानी जाती है। राहु जहां भ्रम पैदा करता है, वहां मां दुर्गा क्लैरिटी, प्रोटेक्शन और साहस देती है। राहु से जुड़ी बेचैनी, अनजाना डर, मानसिक अस्थिरता, ये सब मां दुर्गा की साधना से काफी कम होने लगती है। ओम दूं दुर्गाय नमः जैसे मंत्र मन की धड़कन को स्थिर करते हैं और भावनाओं पर नियंत्रण बढ़ाते हैं। धीरे धीरे मन शांत होने लगता है और व्यक्ति खुद को मजबूत महसूस करने लगता है। यानी मंत्र जाप और देवताओं की उपासना कोई जादू नहीं है। ये सटल एनर्जी की वो प्रोसेसेस है जिनसे मन और जीवन दोनों संतुलित होने लगते हैं। बस इतना ही करना होता है, रोज कुछ मिनट खुद को इन ध्वनियों और दिव्य ऊर्जा से जोड़ देना। कोई कठिन नियम नहीं, कोई कठोर प्रक्रिया नहीं। आपकी श्रद्धा, आपका समय और आपकी कंसिस्टेंसी ही सबसे बड़ा उपाय है। अब हम आपको बताते हैं कालसर्प दोष का असली रहस्य। यह आपको बनाता है अलग। ज्यादातर लोग सोचते हैं ये दोष बुरा है, लेकिन नहीं। कालसर्प दोष वाले लोग बहुत इंट्यूटिव होते हैं, उनके अंदर हिडन टैलेंट होता है, रिसर्च, एनालिसिस और डीप थिंकिंग में बहुत स्ट्रांग होते हैं। भाग्य देर से चमकता है, लेकिन एक बार चमका तो चमकता ही रहता है। इतिहास में जितने बड़े लोग आपको मिलेंगे, उनमें से कई राहु केतु डोमिनेंट रहे हैं, क्योंकि ये दोष आपको साधारण बनने ही नहीं देता। अगर आपकी कुंडली में ये योग है तो घबराइए मत, भागिए मत, डरिए मत। राहु केतु लड़ाई नहीं चाहते, बस चाहते हैं कि आप अपनी ऊर्जा सही दिशा में लगाएं। मंत्र, साधना, विनम्रता और कर्मों में शुद्धता, ये 4 चीजें जिंदगी बदल देती है। दोस्तों, आखिर में बस इतना कहना चाहूंगा कि कालसर्प दोष कोई डरने वाली चीज नहीं है। डर हमेशा वहीं होता है जहां ज्ञान अधूरा होता है, लेकिन जब समझ पूरी हो जाए, जब मन शांत हो जाए और जब इंसान अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना सीख जाए, तो राहु केतु भी जीवन के सबसे बड़े गुरु बन जाते हैं। अगर आपकी कुंडली में ये योग है तो याद रखिए, ये कमजोरी नहीं बल्कि एक आंतरिक यात्रा है।
इसके साथ एक और बहुत सीधी बात याद रखिए, गणेश जी और मां दुर्गा दोनों ही राहु केतु को शांत करते हैं। और हां, उपाय मुश्किल नहीं है, बस 5-10 मिनट की साधना, थोड़ी सी श्रद्धा और अपनी ऊर्जा को शांत रखने की कोशिश, धीरे धीरे सब कुछ बदल जाता है। क्योंकि अंत में कुंडली से बड़ा आपका कर्म है और ग्रहों से बड़ा आपका विश्वास। अगर आज की यह वीडियो आपके ज्ञान, शांति या क्लैरिटी लेकर आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपनी राय कमेंट में लिखें, क्योंकि आपकी हर प्रतिक्रिया बेहतर बनाने की प्रेरणा देती है। और अगर आप भारत के आध्यात्मिक रहस्यों, प्राचीन ज्ञान, तंत्र मंत्र, धर्मशास्त्र और हिडन विजडम को गहराई से समझना चाहते हैं तो इस चैनल द यूनिवर्सल योगी को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम हर हफ्ते ऐसी ही आध्यात्मिक यात्राएं लेकर आते हैं जो आपके मन को छू जाए, आपकी सोच को बदल दे और आपको अपने ही भीतर की रोशनी से मिलवा दे। धन्यवाद दोस्तों।